प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। भाजपा सरकार को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनावों में हराने के लिए तमाम विपक्षी दलों ने एकजुट होकर के इंडिया INDIA गठबंधन बनाया है। और लेकिन इसके बावजूद इस बात पर लगातार चर्चा हो रही है कि वो तमाम विपक्षी नेता, वो क्षेत्रीय नेता जो इस गठबंधन में शामिल हैं, वो अपने राजनीतिक हितों को इस गठबंधन से ऊपर रख रहे हैं और इसीलिए बहुत सारे फैसले ये गठबंधन नहीं ले पा रहा है और उनको आगे के लिए टाला जा रहा है। तीसरी बैठक के बावजूद इस गठबंधन के राष्ट्रीय संयोजक का चुनाव नहीं हो सका है, उसका लोगो जो है वो जारी नहीं हो सका है। लेकिन इसके बावजूद एक राजनीतिक दल ऐसा है जो अपने राजनीतिक हितों को दरकिनार करके, बल्कि यूं कहूं अपना नुकसान करके जो उसे प्राप्त है उसे भी खोने की कीमत पर इस गठबंधन को बनाए रखना चाहता है। आप ताज्जुब कर रहे होंगे, मैं बात कर रहा हूं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की। कॉमरेड सिर्फ ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से केंद्र की भाजपा सरकार सत्ता से बेदखल हो जाए, उसके लिए उन्हें कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े वो उसके लिए तैयार है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो उसके लिए आप कुछ चीज़ों को समझिए। दरअसल कम्युनिस्ट पार्टियां जो वामपंथी दल हैं वो पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में, पश्चिम बंगाल में और केरल में काफ़ी प्रभावशाली थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी उनकी कुछ सीटें थीं, तमिलनाडु में भी कुछ सीटें थीं, बिहार में भी कुछ सीटें थीं, लेकिन पश्चिम बंगाल में उन्होंने लंबे समय तक शासन किया। त्रिपुरा में भी उनकी सरकार थी और केरल में भी उनकी अक्सर सरकार बन जाती है। लेकिन अब वर्तमान हालात ये हैं कि वो पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से हाशिए पर जा चुके हैं। राजनीतिक तौर पर उनका कोई भी प्रतिनिधि इस समय विधानसभा में नहीं है और ना ही लोकसभा में है। त्रिपुरा में उनकी सरकार जा चुकी है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उसकी सरकार चल रही है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एकमात्र राज्य केरल है जहाँ पर वामपंथी दलों की सरकार है। वहाँ पर वाम मोर्चा की ओर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पिनराई विजयन जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं और वहाँ पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है। अब ये बात मैंने क्यों कही, अब इस चीज़ को समझिए। यानी कि आज केवल एक मुख्यमंत्री हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के, लेकिन कांग्रेस लगातार पिनराई विजयन का तिरस्कार कर रही है, उनकी उपेक्षा कर रही है, उनकी अवहेलना कर रही है। और इसके बावजूद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी जी पूरी तत्परता से, पूरे मनोयोग से इस इंडिया गठबंधन का जो है वो साथ दे रहे हैं, उसकी हर मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। मेरे ये कहने के पीछे पुख्ता प्रमाण है, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। मई के महीने में जब कर्नाटक में, पहला बात बता रहा हूँ मैं आपको कि कर्नाटक में सिद्धरामैया की सरकार बनी, तो तमाम विपक्षी दलों को आमंत्रित किया गया, मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया और वो लोग उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भी गए। लेकिन तमाम नेता ऐसे भी थे जिनको कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेताओं ने इस शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित नहीं किया और उसमें केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यानी पी विजयन भी शामिल हैं। हालांकि CPM को उसका न्योता गया था और CPM की तरफ से जो सीताराम येचुरी हैं वो इस समारोह में शामिल भी हुए, लेकिन पिनराई विजयन को नहीं बुलाया गया। मेरे एक वामपंथी मित्र हैं, वो कह रहे थे नहीं पिनराई विजयन को बुलावा आया था, लेकिन वो इंडिया में ना होने की वजह से इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। तो मैंने बताया कि उन्हें ना बुलाने की खबरें तमाम अखबारों में छपी, मीडिया चैनल में छपी। आप मीडिया चैनल में चली हुई इन खबरों को मत मानिए, आप न्यूज़ चैनल पर चली हुई इन खबरों को मत मानिए, आप अखबारों में छपी हुई इन खबरों को मत मानिए। लेकिन जब पिनराई विजयन को कांग्रेस के नेताओं ने इस शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित नहीं किया
तब जो केरल में वाम मोर्चा के संयोजक हैं ईपी जयराजन, फिर नाम सुन लीजिए, ईपी जयराजन, उन्होंने कांग्रेस की इसके लिए तीखी आलोचना की और उन्होंने कहा कि कांग्रेस विपक्ष की एकता चाहती ही नहीं है। यानी कि इस बात को लेकर केरल के जो वामपंथी दल हैं उनमें खासी नाराजगी थी कि पिनरई विजयन को सिद्धरमैया के शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं बुलाया गया। इसके बाद जब जून में गठबंधन की विपक्षी दलों की पहली बैठक हुई पटना में, वहां पर भी पिनरई विजयन उस बैठक में शामिल नहीं हुए। दूसरी बैठक हुई कर्नाटका में, बेंगलुरु में, वहां पर भी पी विजयन इस बैठक में नजर नहीं आए। और अभी तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को 2 दिवसीय बैठक थी, मुंबई में आयोजित की गई और उस बैठक में भी पिनरई विजयन नहीं पहुंचे। केवल इन तीनों बैठकों में सीपीएम की तरफ से सीताराम येचुरी जो है वो शामिल हुए। क्या केरल में सब कुछ सामान्य चल रहा है? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर सब कुछ सामान्य चल रहा है? तो मेरा उत्तर है नहीं। और इसके पीछे क्या है वजह, वो भी बताता हूं कि केरल में इस समय पे उपचुनाव चल रहा है। उपचुनाव होना है। जो ओमान चांडी पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका निधन हो गया था और पुथुपल्ली सीट थी उनकी, उस पुथुपल्ली सीट पर उपचुनाव हो रहा है। और 30 अगस्त को यानी कि विपक्षी गठबंधन की बैठक से ठीक एक दिन पहले पी विजयन एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, चुनावी सभा को, और उसमें उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता के मामले में कांग्रेस का रुख बिल्कुल भाजपा की तरह ही है। और इस बात को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता हैं मणिशंकर अय्यर का जो बयान है, अभी चंद रोज पहले आया था, उसका हवाला दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस सांप्रदायिकता के मामले में कैसी है, इसको हम उस उदाहरण से समझ लेते हैं कि मणिशंकर अय्यर भी कह रहे हैं कि पीवी नरसिम्हा राव जो देश के प्रधानमंत्री बने वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, लेकिन मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि वो सांप्रदायिक थे, उनका जो रुख था वो सांप्रदायिक था, वो भारत को हिंदू राष्ट्र मानते थे, इसलिए वो भाजपा के प्रधानमंत्री थे, भले ही वो सदस्य कांग्रेस पार्टी के थे। इसी आधार पर पिनरई विजयन कह रहे हैं कि जो रुख सांप्रदायिकता के मामले में भाजपा का है वही रुख कांग्रेस का है। लेकिन इसके बावजूद पिनरई विजयन कांग्रेस को सांप्रदायिक पार्टी मानते हैं, लेकिन दिल्ली के जो नेता हैं, जो केंद्रीय नेतृत्व है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का, आप समझिए बहुत अनुशासित माने जाते हैं कम्युनिस्ट पार्टियां। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई भी बयान दे देगा। तो वो उन विपक्षी गठबंधन की बैठकों में शामिल हो रहे हैं। सीताराम येचुरी, पता नहीं पोलित ब्यूरो इस पर क्या निर्णय लेगा कि पिनरई विजयन सही है सांप्रदायिक मामले में, कांग्रेस को जो सांप्रदायिक बता रहे हैं, या फिर फैसला सीताराम येचुरी का सही है कि जो वो इन विपक्षी गठबंधन की बैठकों में इसके बावजूद शामिल हो रहे हैं कि ममता बनर्जी ने साफ मना कर दिया है कि हम आपके साथ पश्चिम बंगाल में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। और कांग्रेस भी किसी भी तरह का समझौता केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से करने नहीं जा रही है, आप समझ लीजिए, क्योंकि वहाँ तो 2 ही दल हैं, वहाँ तो भाजपा की उपस्थिति नगण्य है। तो केरल में भी इनके बीच में समझौता नहीं होने जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद 2 जो प्रमुख राज्य हैं जहाँ पर किसी ज़माने में वामपंथी दलों का प्रमुख जो है वो आधार हुआ करता था, उनमें से एक राज्य खत्म हो गया है, पश्चिम बंगाल, केरल बचा है। तो ना तो केरल की जो प्रमुख दल हैं वो वामपंथी दलों से समझौता करने को तैयार हैं, और ना ही पश्चिम बंगाल में। इसके बावजूद लगातार पूरी शिद्दत के साथ सीताराम येचुरी इन विपक्षी बैठकों में शामिल हो रहे हैं। देखते हैं, अभी लगातार उपेक्षा और अवहेलना की जा रही है, तिरस्कार किया जा रहा है पी विजयन का। उबाल है कम्युनिस्टों के बीच में, कॉमरेडों के बीच में भी, लेकिन ये कॉमरेड कब तक अपने इकलौते जो एकमात्र मुख्यमंत्री बचे हैं देश के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के, उनका तिरस्कार को बर्दाश्त कर पाएंगे और इस विपक्षी गठबंधन के साथ बने रहेंगे। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि एकमात्र दल
जो पूरे देश में है विपक्षी दलों में, वो वामपंथी दल और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी मुझे नजर आ रहा है, जो अपना सर्वस्व लुटा करके भी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तत्पर दिखाई देता है। वो अपने इकलौते मुख्यमंत्री का तिरस्कार भी लगातार सह रहा है, बर्दाश्त कर रहा है और इस विपक्षी गठबंधन की बैठकों में शामिल हो रहा है। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।